हेलो गाइज, आज का टॉपिक जो है वो है प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं प्रिज्म की क्या परिभाषा। ओके गाइज, परिभाषा परिभाषा ये होता है दो या दो से अधिक पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ या पारदर्शी फलकों से घिरा हुआ माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म। ओके गाइज, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फिगर, क्या फिगर, फिगर फिगर चित्र। ओके गाइज, ये हो गया फिगर। ये देखिए यहाँ पे कितने माध्यम लगे हुए हैं, 1 2 3 माध्यम लगे हुए हैं। इसके नीचे भी होगा, ये 3D स्ट्रक्चर में होगा, तो इसलिए इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पारदर्शी फलकों से घिरा हुआ माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ओके गाइस, तो देखिए प्रिज्म जो है कई किताबों में ऐसा भी डायरेक्ट भी दे दिया गया है कि दो पारदर्शी फलकों से घिरा हुआ माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ओके गाइस, तो ये जो है पूर्णतः परिभाषा इक्वलिटी मतलब कि पूरा सही नहीं है, एक्यूरेट सही नहीं है। ओके गाइस, क्यों? प्रिज्म जो है ऐसे भी होता है, ऐसे भी तंबू के सामियाना के तरह। अब सामियाना का जो ऊपर वाला टेंटा होता है जिसके ऊपर डालते हैं फलकवा, इससे बनता है, उसको बोलते हैं, उससे भी प्रिज्म बन जाता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे प्रिज्म ये है दो फलकों से घिरा हुआ, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। अगर आप किसी भी प्रिज्म को उठा के देखेंगे तो उसमें 6 फलक होंगे, 6 से 8 फलक किससे कम नहीं होंगे। देखिए, एक फलक ये हो गया, एक फलक, 2 फलक, 3 फलक, ये तो साइड के हो गए, इसके ऊपर भी ऐसे होंगे, इसके पीछे भी ऐसे होंगे, तो ये तीन खंडों में विभाजित होता है। 3D में आप देखोगे तो प्रिज्म ऐसा दिखाई देगा। ओके गाइस, तो इसलिए इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक पारदर्शी फलकों से घिरा हुआ माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ओके गाइस, तो ये प्रिज्म की परिभाषा हो गई। अगर मैं परिभाषा लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग जो है परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। उसके बाद आप चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको दोबारा रिटर्न बैक करके इसके पर मतलब कि फिर से प्ले करके आप फिर से लिख सकते हैं। ओके गाइज, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं प्रिज्म के कार्य की। प्रिज्म का कार्य क्या होता है? ये प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करने का कार्य करता है। ओके गाइज, तो इसमें जो इसकी बनावट होती है ये कुछ इस टाइप से होती है कि इसमें जो है जो व्हाइट प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, तो वो जो है इसमें घुसता है, उसके बाद में ये 7 रंगों में दूसरी तरफ विभक्त होकर दिखता है हमको, जिसको बोलते हैं रेनबो। तो गाइस, तो देखिए वो कैसे, यहाँ पे देखिए एक हुआ ये श्वेत रंग मतलब श्वेत किरण है, श्वेत किरण, श्वेत किरण। गाइस, या व्हाइट लाइट श्वेत किरण है। अब मान लीजिए इधर से श्वेत किरण अंदर प्रवेश की प्रिज्म के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे कैसे ये 7 रंगों को विभक्त होगा, यहाँ से ऐसे ही विभक्त होगा ऐसे। मगर आप ये तो जानते हैं कि अगर प्रकाश जो होता है किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसेगा तो अपने अभिलंब से दूर भागता है। गाइस, तो यहाँ पे आप काल्पनिक एक रेखा खींच लीजिए ऐसे से, यहाँ पे देखिए डिकचिक डिकचिक, ये से अगर यहाँ पे अगर हम प्रिज्म ना लगाए होते तो ये प्रकाश जो है सीधा चला जाता, क्योंकि जो प्रकाश का गुण है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में गति करता है। गाइज, तो यहाँ पे ये प्रकाश जो है हमेशा सीधी लाइन में गति करता है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल भी करना चाहते हैं तो आप एक मुड़ी हुई पाइप ले लीजिए, पाइप जिसको बोलते हैं आप छत में वायरिंग के लिए भी आती है, पीवीसी पाइपें आती हैं, पतली सी पाइप मुड़ी हुई, और एक सीधी पाइप ले लीजिए। आप सामने एक बत्ती है, मोमबत्ती जला के रखिए, उसके बाद उस पाइप से जो सीधी वाली है उससे देखेंगे तो आपको मोमबत्ती की लौ साफ दिखाई देगी। अगर आप वहीं मुड़ी वाली पाइप से देखेंगे बैंड लगा के आगे तो आपको वो नहीं दिखाई देगी, पाइप में अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। तो इससे ये सिद्ध होता है प्रकाश जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो ये हो गई श्वेत किरण। अगर यहाँ पे हम प्रिज्म ना लगाए होते तो ये सीधा चली जाती। अब जो इसका नियम जो है, अगर प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। तो अब अभिलंब से दूर भागता है यानी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ये इधर को जाएगा। तो देखिए जो प्रकाश जब विक्षेपण होता है, कितने कलर में विक्षेपण होता है? 7 रंग में। तो वो कैसे देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 7
ये 7 कलर में विभक्त होगा। अब इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक एक्यूरेट नहीं बना हुआ है फिगर, यहाँ देखिए। अब ये इधर से बाहर निकलेगा तो ये हर एक कलर में विभक्त होगा, 7 कलर में ये विभक्त हो जाएगा। 7 कलर में विभक्त होगा। तो ये कलर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको भी जान लीजिए। तो इसका जो याद करने का कलर का ट्रिक है वो है बिग ग्योर। क्या? बिग ग्योर या बिग ग्योर, या जो है बैजानी हापीनाला। क्या? बैजानी हापीनाला। क्या? बैजानी हापीनाला। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिक याद करने के लिए। अगर आप वैसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये हो जाए बैजानी हापीनाला। बैजानी हापीनाला। ओके गाइज, तो इस पे अब देखिए इसको आप लिखोगे कैसे। ये तो ट्रिक हो गई याद करने की, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा कलर ऊपर रहेगा कौन सा कलर नीचे रहेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूँ यार, मैं किस लिए हूँ, बताने के लिए। तो आइए देखते हैं। देखिए जो यहाँ नीचे होए यहाँ पे लिखेगा बैगनी। बैगनी। अब देखिए इसको लिखना कैसा है, इसको इस टाइप से अपर टू लोअर लिखना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखना है। ओके गाइज, तो जो राइट होगा वो सबसे ऊपर होगा, जो लेफ्ट होगा वो सबसे नीचे होगा। तो ऐसे अगर आप यहाँ से लिखना चालू करते हैं इसे, तो इसे डाउन से लिखिए और धीरे धीरे ऊपर जाइए। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए बै से हो गया वैगनी, और जा से हो गया जामुनी। जामुनी। ओके गाइज, और नी से हो गया नीला, और हा से हो गया हरा। पी से हो गया पीला। पीला पीला। ओके गाइज, और ना मतलब कि ना से हो गया नारंगी। क्या? नारंगी। ला से हो गया लाल। लाला जी ने केला खाया। ओके गाइज, तो ला से हो गया लाल। अब देखिए यहाँ पे आपको अब इसमें एक चीज़ और पढ़ना है प्रिज्म में। तो बाकी वो अभी तो बाकी टॉपिक तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ ये लाल ऊपर ही क्यों रहता है और जो है बैगनी नीचे ही क्यों रहता है। ओके गाइज, तो देखिए ये जो है यहाँ पे लिखा तो सही है, जो है बैजानी हापीनाला। ओके गाइज, ये तो लिखा तो सही है, लेकिन मैं इसको ऐसा पलट के क्यों नहीं लिख सकता। जो है यहाँ से बैगनी ऊपर लिख देता, बैगनी, फिर ऊपर से बैगनी लिखता, फिर जामुनी लिखता, फिर नीला लिखता, फिर हरा लिखता, फिर पीला लिखता, फिर नारंगी, फिर सबसे नीचे लास्ट में लाल। क्यों नहीं लिख सकता। अब देखिए गाइज इसका जो होता है लिखने का, तो ये जो निर्धारण करता है ये तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है जो किरण की वेग होती है, आवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ओके गाइज, तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य को किससे लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है लैम्डा से, यानी कि तरंग दैर्घ्य को किससे लिखा जाता है? लैम्डा। ओके गाइज, सॉरी यहाँ पे मैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ओके गाइज, तरंग दैर्घ्य किससे लिखा जाता है? लैम्डा। लैम्डा जो होता है वाई का टंगरिया पकड़ के उल्ट दो, बस लैम्डा हो जाएगी। वाई के टंगरिया पकड़ के उल्ट दो, लैम्डा हो जाएगा। तो ये हो गया लैम्डा। तो लैम्डा की किस पे निर्धारित मतलब कि ये कलर का जो है संयोग क्या बोलते हैं? रेशियो, यानी कि जो है एक के ऊपर एक रहने का गुण किससे कौन निर्धारित करता है? यही लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। अब इसका तरंग दैर्घ्य देखिए जो यहाँ रेड वाला का है, रेड वाला का सबसे अधिक होता है। अधिक होता है क्या? लैम्डा। ओके गाइस, और जो ये बैगनी वाला होता है ये कम होता है। क्या कम होता है? लैम्डा। ओके गाइस, तो लैम्डा कम होता है, इसका अधिक होता है, इसलिए लाल हमेशा ऊपर रहता है। आप जो है आसमान में रैम्बो देखे होंगे, इंद्रधनुष, तो वहाँ उसमें भी देखे होंगे जो है लाल हमेशा ऊपर रहता है। ओके गाइस, तो आपको जो है आप सोच रहे होंगे तो इंद्रधनुष कैसे उगता है? सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे उगता है। तो अगर आप जो है इंद्रधनुष वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना कि हाउ टू
ग्रो रैम्बो, यानी कि जो है हाउ टू बोर्न रैम्बो। ओके गाइस, तो रैम्बो कैसे बनता है, हाउ टू मेक रैम्बो। ओके गाइस, तो रैम्बो कैसे बनता है तो आप इसको देख लेना। तो ये होगा, ये ऊपर है सीक्वेंस। अब देखिए याद करने की ट्रिक तो आप ही समझ लिए, लाल फिर नीला फिर पीला फिर हरा फिर नीला फिर जामुनी फिर बैगनी। ओके गाइस, तो ये हो गया। ए भाई ये इधर देखो ना, बर्बादी का जरवा चालू हो जाए। इधर देखो, इधर देखो, देखिए अब यहाँ पे देखिए तरंगदैर्घ्य हो गया, लैम्डा हो गया। अब आप जान लिए प्रिज्म का कार्य क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे होता है विचलन कोण। क्या होता है, विचलन कोण। अब विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण यानी कि किसी भी पारधर्म मतलब किसी भी माध्यम से प्रकाश किरण टकरा के कितने दूरी पर हट रही है, यानी कि इसका विचलन कोण कितना होगा, 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 इसका विचलन कोण कितना होगा। तो ओके गाइस, तो ये जो विचलन कोण होता है क्या बात होता है, विचलन कोण। विचलन कोण, अब देखिए विचलन कोण जो होता है वो क्या होता है, देखिए अभिलंब से जितनी दूरी पर हटा है उसी को बोलते हैं विचलन कोण। तो अगर आपका जो लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, किसी भी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो उसका विचलन कोण कम होगा, अगर तरंगदैर्घ्य कम होगी तो विचलन कोण अधिक होगा। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू प्रोपोर्शनली जो है विचलन कोण। ओके गाइज, तो इसको विचलन कोण को डेल्टा भी लिख सकते हैं। ओके गाइज, डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे यस का टंगरिया तोड़ के लिख दो, यहाँ पिछवा से मुड़ा के। ओके गाइज, ये ऐसा करके, तो ये प्रोपोर्शनल डैट लैम्डा, यानी कि अगर आपका लैम्डा बढ़ेगा तो ये घटेगा, लैम्डा घटेगा तो ये विचलन कोण बढ़ेगा, अगर यहाँ विचलन कोण घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। ओके गाइस, तो अगर आप एग्जांपल फॉर देखना चाहते हैं तो सेम टू सेम इस प्रिज्म में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो रेड वाला है ये यल है, लाल है, तो इसलिए इसका देखेंगे आप तो ये जो विचलन कोण है ये बहुत कम है, उसके इससे जो है इसका जो ज़्यादा होगा किसका, नारंगी का, नारंगी का, उसके बाद में इससे ज़्यादा होगा किसका, पीला का, फिर नीला का, फिर हरा का, फिर जामुनी का, फिर बैगनी का, ये होता। अब इसी पे बात आती है, आसमान हमको नीला क्यों दिखाई देता है। तो आसमान नीला हमको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो किसका, नीला का सबसे ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा होता है जामुनी बैगनी का। क्यों, क्योंकि इसकी आवृत्ति बहुत कम है, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा रहेगी वो हमारे पृथ्वी तक आ पाएगा। ओके गाइस, तो आपने कभी ये नहीं देखा होगा जो है नारंगी कलर की किरण आ रही है, पीले कलर की किरण आ रही है, हरा कलर की किरण आ रही है, जो है नीले कलर की वैसे ही नहीं आती। तो ये आपने इन जो चारों किरणें हैं इनको कभी आपने नहीं देखा होगा, सिर्फ आपके सिवाय रेड के, रेड कलर। ओके गाइज, कौन सा, रेड कलर। अब देखिए रेड कलर जो होता है यही हमारे इस यहाँ पे आता है धरती पे, तो इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। अब इसका जो एक बेनिफिट है, फ़ायदा है, ये जो गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियों में देखे होंगे जो स्ट्रीट लाइट होती है, मतलब कि जहाँ पे क्या बोलते हैं क्रॉसिंग लाइट होती है, ये सब लाइटों में सबसे ऊपर लाल कलर दिया जाता है। और गाइस अगर कहीं पे टावर लगा हुआ है तो उसमें लाल कलर की बत्ती जलती रहती है रातों में। क्यों, क्योंकि जो है ये लाल कलर बहुत दूर से दिखाई देता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, लैम्डा इसका ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप गाड़ी चलाते होंगे, अगर आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर होगा, 3 व्हीलर, तो आपके जो पीछे वाली ब्रेक होती है, ब्रेक में पीछे वाली में जो बत्ती दी जाती है, वो पीछे वाला जो बॉक्स बनाया जाता है जिसमें वो बल्ब लगाया जाता है, ब्रेक लगाने पर वो जलती है, वो लाल कलर की होती है। जबकि उसमें बल्ब में जो है यही 10वां क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं 10 रुपये वाला बल्ब 100 वाट का, सेम टू सेम इतना बड़ा बल्ब लगाया जाता है। वो जब बल्ब टिपता है, बल्ब जलता है, तो वहाँ पे लाल कलर की वो जलने लगती है। क्यों, क्योंकि जो इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, इंसान को दूर से दिखाई पड़ जाता है। अगर यहीं पे आप पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी ये सब लगा देंगे तो इंसान को बहुत कम दिखाई देता है। ओके गाइस, तो ये हो गई इसके उपयोग। अब देखिए प्रिज्म तो टॉपिक बहुत है, इसके प्रिज्म के प्रकार भी पढ़ाना है, प्रिज्म कई भी प्रकार के होते हैं, इसके फलकों के हिसाब से पढ़ाना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दिए। देखिए ये अभी छोटा सा टॉपिक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।